हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलते सबसे पहले शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। तो मैं सत्येंद्र कुमार आपको मेरे चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हमारे नेचर का एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो आज हम लोग देखेंगे। सर्कुलर मोशन सबको पता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि कोई एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अपने एक सर्कुलर पाथ पर घूमता है, एक सर्कल में घूमता है ना। एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर क्या आता है, तो ये एक सर्कल में घूमता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अक्सर हम बच्चे क्या करते हैं, तो एक स्टोन को लेकर के हम लोग एक धागे में बांधते हैं और उसको घुमाते हैं। तो उस स्टोन का मोशन कैसा है, तो सर्कुलर मोशन है ना। तो इस तरह का नेचर में जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, एक सर्कल में घूमना, ये भी एक सर्कुलर मोशन है ना। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको डे बाय डे मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है, तो अपने सर्कल में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके काइनेमेटिक्स के बारे में कि सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स है क्या। काइनेमेटिक्स मतलब क्या कि हम इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के बारे में जानेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, है ना। दैट इज योर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम मोशन के रेट ऑफ चेंज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स अगर समझना है तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं अगर हम इसको लीनियर मोशन से कंपेयर करें तो, है ना। तो जिस तरह से लीनियर मोशन में क्या करता है, अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका लीनियर पोजीशन चेंज होता है ना। टाइम के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन बदलता हो, है ना, समय के साथ पोजीशन बदलता हो, तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एक मोशन में है और पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। पार्टिकल पहले यहां था, पार्टिकल यहां पहुंच गया है कुछ समय टी के बाद। जिस तरह से इसमें लीनियर मोशन हो रहा है, सिमिलरली सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कल में घूमता है। तो अब हम इसके पोजीशन के बारे में समझना चाहते हैं कि चलो ये मोशन में है, तो कैसे बताएंगे कि ये मोशन में है। पार्टिकल का पोजीशन चेंज होना चाहिए समय के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन कैसे पता करेंगे कि चेंज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर से एक लाइन लेते हैं जिसको हम रेफरेंस लाइन मानते हैं। अब मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे पार्टिकल p पॉइंट पे था और आफ्टर टी टाइम में कुछ पॉइंट P डैश पर सर्किल के एक पॉइंट P डैश पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट O से कितना एंगल इसने सबटेंड किया, सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होता है, तो देखते हैं कि सर्कल पर कुछ थीटा एंगल सबटेंड हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल जब t बराबर 0 पे था तो उसका अब जो पोजीशन है एंगल के टर्म में हम पोजीशन डिफाइन करते हैं, है ना। तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन है एट पॉइंट O वो कितना है, इसका पोजीशन क्या है, थीटा यहाँ पर 0 है। तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल का लीनियर पोजीशन नहीं बल्कि क्या, एंगुलर पोजीशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन को एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। एंगुलर क्योंकि इसमें पार्टिकल एंगल बना करके एंगल कुछ, जब ये मोशन में है तो कुछ एंगल सबटेंड करना शुरू कर देता है पॉइंट सेंटर के अबाउट, है ना। तो जब ये पार्टिकल P पे था तो हम इसको रेफरेंस, इस रेडियस को आगे बढ़ाते हैं और इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो देखते हैं कि पार्टिकल t बराबर 0 पर कभी P पॉइंट पर था और कुछ समय t के बाद पार्टिकल P डैश पे पहुंच जाता है।
तो देखते हैं कि सेंटर पर इसने कितना एंगल सबटेंड कर दिया, कितना एंगल बनाया। तो थीटा एंगल, ये थीटा एंगल इस पार्टिकल का टी टाइम के बाद एंगुलर पोजीशन है। क्या है? एंगुलर पोजीशन। तो पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन क्या हो गया? थीटा हो गया आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल का पोजीशन बदल करके थीटा हो गया। इस समय ये घूमता जाएगा इस तरह से और इसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल का लगातार पोजीशन बदल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है ना। यहाँ पर एक्सिस का क्या है? तो सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन पास करेगा सेंटर से, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो इस मोशन, ये जो मोशन हो रहा है सेंटर के अबाउट एक एक्सिस पास करे, इस एक्सिस के अलोंग इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एंगुलर पोजीशन जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? एक्सिस के अलोंग, और ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? तो जब पार्टिकल अपना पोजीशन समय के साथ बदलता हो तो किस रेट से उसका पोजीशन बदल रहा है वो हमको क्या बताता है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है? अपना पोजीशन बदल रहा है। किस टर्म में? तो एंगल के टर्म में। ठीक है, अच्छा, इस एंगुलर पोजीशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट, इसका ऐसा यूनिट हम लोग रेडियन लेते हैं। ये प्लेन एंगल है ना, वन ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल क्या है? तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। तो एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, एंगल हो गया हमारा रेडियन में। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टिकल क्या है? सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, कल ये एंगल थीटा बनाया था टी बराबर 0 पर, इसका एंगुलर पोजीशन 0 था। टी बराबर टी टाइम में इसका एंगुलर पोजीशन बदल के थीटा हो गया। अब मान लेते हैं, ठीक है, एंगुलर पोजीशन बदल के थीटा हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन किस रेट से बदला, कितना तेजी से बदला, कितना धीरे से बदला, पर यूनिट टाइम उसका एंगुलर पोजीशन कितना बदला, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा थीटा बाई टी। टी टाइम में इसका एंगुलर पोजीशन कितना बदल गया? थीटा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? थीटा बाई टी। ठीक है, इसका अगर यूनिट पर ध्यान दे तो यूनिट क्या है इसका? थीटा का यूनिट रेडियन, एंगुलर पोजीशन का यूनिट रेडियन और टाइम का सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी, दो तरह का एंगुलर वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होता है? अगर पार्टिकल कभी मान लेते t बराबर 0 पे थीटा नॉट पे था, ठीक है, आफ्टर टी टाइम
इसका पोजीशन बदल करके t बराबर t टाइम पर पोजीशन एंगुलर पोजीशन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा एवरेज तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन बटा टोटल टाइम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यह फाइनल एंगुलर पोजीशन कितना हो गया इसका थीटा, इनिशियल एंगुलर पोजीशन कितना था थीटा नॉट बटा टोटल टाइम टी माइनस जीरो। यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट बाई टी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कभी t बराबर 0 पर पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन थीटा π/3 था। ठीक है, और आफ्टर टाइम t पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन π/6 हो जाता है, π/2। ठीक है, एंगुलर पोजीशन बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ रहा है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा थीटा फाइनल, ये थीटा फाइनल है, थीटा इनिशियल है ये। ठीक है, तो थीटा फाइनल कितना हो गया, थीटा फाइनल हो गया π/2 और थीटा इनिशियल कितना हो गया π/3 और टोटल टाइम कितना लगा टी मान लेते हैं 4 सेकेंड में ये एंगुलर पोजीशन थीटा 3 π/θ3 से π/θ2 एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ और कितना टाइम लगा टोटल 4 सेकेंड। तो इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 3π माइनस 2π/4 हो गया 6 × 4 π/24 रेडियन पर सेकेंड। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया π/24 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अब ये एक्सिस के अलॉन्ग टुवर्ड्स व्यूअर होगा या अवे फ्रॉम व्यूअर होगा, ये डिपेंड करता है पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार ये क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ओमेगा का वो एक्सिस के अलॉन्ग बाहर की तरफ होगा, हमारी तरफ होगा। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो प्लेन के अंदर एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन के अंदर। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर पोजीशन का हम लोग डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरह से लीनियर मोशन में पोजीशन बदलता है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी आता है, सिमिलरली सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज होता है तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी आता है। तो एंगुलर वेलोसिटी देख लिया हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन होता है। उसमें भी एंगुलर वेलोसिटी दो तरह का, एक को हम बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टैंटेनियस मतलब कि किसी भी समय एग्जैक्टली उसी समय पर उस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा इंस्टैंटेनियस क्या होता है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल थीटा बाई डेल टी। मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल का पोजीशन कितना चेंज हुआ, डेल थीटा है ना, डेल थीटा हुआ। जैसे समझ लेते हैं कि ऐसे ये सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, सर्कल में कभी टी बराबर 0 पे इसका एंगुलर पोजीशन थीटा था। ठीक है,
और कुछ डी प्लस डेल्टा टी टाइम में इसका एंगुलर पोजीशन बदल के डेल थीटा हो जाता है। मतलब यहाँ एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, थीटा प्लस डेल थीटा, डेल थीटा। तो एंगुलर पोजीशन कितना चेंज हुआ, डेल थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल थीटा एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ, डेल थीटा प्लस डेल थीटा माइनस थीटा बराबर डेल थीटा। ये इसके एंगुलर पोजीशन में चेंज हुआ। बेटा कितना टोटल टाइम लगा इसको एंगुलर पोजीशन चेंज करने में, तो डेल्टा टी टाइम। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ये क्या आ गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0 होने लगता है, तो क्या हो जाता है, ये हमें इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देता है, जिसको हम बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, या डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। जब हमको अगर बोला जाए पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा हो विथ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, और हमें बोले एंगुलर वेलोसिटी बताओ, सपोज कर लेते हैं कि अगर थीटा दिया हुआ है 2t² माइनस 3t प्लस 4, ये पार्टिकल का इस तरह से एंगुलर पोजीशन बदल रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। अगर जैसे टाइम बदल रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन बदल रहा है ना। तो ये थीटा जो है यहाँ टाइम का फंक्शन है। अगर हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसमें दो सवाल हो सकता है, दो क्वेश्चन। क्या कि अगर बोले कि चलो t बराबर 0 से सेकेंड से लेकर के t बराबर 1 सेकेंड तक पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन बदलता है, तो बताओ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज क्या होगा। दूसरा ये क्या बोल सकता है हमसे बोल सकता है कि ओमेगा का वैल्यू बताओ, ओमेगा इंस्टैंटेनियस एट t बराबर 2 सेकेंड। दो क्वेश्चन है ना। इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ, समय का फंक्शन है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल का कितना पोजीशन चेंज हुआ बटा टोटल टाइम। तो पता कर लेते हैं कि थीटा 0 क्या, थीटा नॉट एट t बराबर 0 पे, इस पे t बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। वही थीटा एट 1 सेकेंड, थीटा फाइनल देख लेते हैं कितना होगा एट t बराबर 1 सेकेंड पे। तो t का वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो कितना होता है 2 माइनस 3 प्लस 4, यानी हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, ओमेगा एवरेज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया, है कि नहीं। तो थीटा फाइनल मेरा कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड माइनस 4 रेडियन पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड, हो गया माइनस 1 रेडियन पर सेकेंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गया माइनस 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं एट t बराबर 2 सेकेंड। तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टैंटेनियस के लिए थीटा को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे दिया हुआ 2t² माइनस 3t प्लस 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4t माइनस 3, ये हो गया ओमेगा एट एनी टाइम t। ये ओमेगा का जो वैल्यू आया 4t माइनस 3, ये किसी भी समय है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, t बराबर 2 सेकेंड में पूछा गया हमको कि बताओ ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो ओमेगा एट t बराबर 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3, 8 माइनस 3, यानी 5 रेडियन पर सेकेंड। यानी इंस्टेंटली एट t बराबर 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, जबकि 0 से 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है माइनस 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ये जो वैल्यू दे रहा है ये एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू सही नहीं होता है, अनुमान मात्र होता है, लेकिन जो एवरेज इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है वो एक्चुअल वैल्यू बताता है उस समय के लिए उस पार्टिकल का
एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी, दो तरह का वेलोसिटी हमने देखा, कौन कौन सा, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। जब जैसे लीनियर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सिमिलरली यहाँ सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी बदलना शुरू कर दे तो उस समय इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा क्या है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है, यानी पर यूनिट कितना तेज बढ़ रहा है या घट रहा होगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा कैसे, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, है ना, या मैग्नीट्यूड घटे, बढ़े या घटे। ठीक है, तो क्या होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब वेलोसिटी बदलता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर जब एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है एंगुलर वेलोसिटी रिटार्ड हो रहा है, मतलब कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी का घट रहा है तो रिटार्डेशन होता है। जैसे लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी घटता है तो हम बोलते हैं क्या है कि पार्टिकल डिसेलरेट हो रहा है, और अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा हो तो उस समय पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर पार्टिकल अपना वेलोसिटी घटा रहा हो, एंगुलर वेलोसिटी घटा रहा हो, उस समय बोलते हैं पार्टिकल का डिसेलरेशन होता है। ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज, दो तरह का रेट ऑफ चेंज हम डिफाइन करते हैं, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और एक क्या, एक और इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। ये क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटा उस एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में टोटल टाइम क्या लग रहा है ना, टोटल टाइम क्या लग रहा है, दैट विल गिव यू एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, अगर ओमेगा बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर ये ओमेगा घट रहा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा ओमेगा के अपोजिट होगा। ठीक है, ये हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमको इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले सबसे पहले हमको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं डेल्टा, डेल ओमेगा हो जाता है और ये डेल टी है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, डेल ओमेगा बटा डेल टी। अगर हम इंस्टैंटेनियस चाहते हैं तो हम डेल्टा टी को जीरो करते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये हमको इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। एक छोटे से समय डी टी बहुत 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 ही स्मॉल क्वांटिटी है, इन्फिनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है वही, और वो डी ओमेगा भी बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। उस समय जो एवरेज वैल्यू आता है उसको डी ओमेगा बाई डी टी, जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वही हमको इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया इस समय, इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है,
ये हो गया। तो डी ओमेगा नॉट क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इंटू डी टी। ठीक है, अल्फा इंटू डी टी। मान लिया जाए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पता हो और किस समय के बाद हमें क्या पूछा जा रहा हो, ओमेगा पूछे, तो उस समय हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, ओमेगा कुछ फंक्शन है टाइम का। ठीक है, कैसा फंक्शन है, मान लेते हैं कि 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² प्लस 6, ऐसा है। ठीक है, यहाँ ओमेगा टाइम के साथ बदल रहा है। पता चल रहा है कि टाइम बदलेगा तो ओमेगा बदलेगा। जब ओमेगा बदलेगा तो क्या होगा, पार्टिकल में क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए अल्फा एवरेज कब t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड पर एवरेज, और इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन भी बताना है कब, एट एग्जैक्टली t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा एवरेज निकालना है तो हमको ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल निकालना पड़ेगा। मतलब t बराबर 0 पे ओमेगा क्या है और t बराबर 2 सेकेंड पर ओमेगा क्या है। सिमिलरली तो निकाल लेते हैं t बराबर 0 पे ओमेगा क्या है, t बराबर 0 पे ओमेगा क्या होगा, तो पुट कर देते हैं t बराबर 0, तो पूरा 0 हो गया, बचा 6, तो 6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या है, 6 रेडियन पर सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा क्या है, t बराबर 2 सेकेंड पे, t बराबर 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2 का पावर 4 प्लस 3, 2 का पावर क्यूब माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, क्या आ गया, 16, 32, 32 प्लस 24 माइनस 8 प्लस 6, कितना हो गया ये, माइनस 2, 2 चला गया 20, हो जाएगा 52 रेडियन पर सेकेंड। एट 2 t बराबर 2 सेकेंड पर ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 52 रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग अल्फा एवरेज निकाल सकते हैं, है ना, कि एक t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड में पार्टिकल किस एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है ना। अल्फा एवरेज का मतलब क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं, मतलब किस एक कांस्टेंट रेट से एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है इस पीरियड में। ये क्या बताता है अल्फा एवरेज, कि किस कांस्टेंट रेट से ओमेगा बदल रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया, टी बराबर 2 सेकेंड पे 52 और टी बराबर 0 पे कितना है 6, बाई टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो कितना हो गया, 52 में 6 चला गया, हो गया 46 बाई 2, हो गया 23 रेडियन पर सेकेंड सेकेंड। ये हो गया अल्फा एवरेज, है ना। इन एवरेज वैल्यू पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, तो 23 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा एवरेज, अल्फा इंस्टैंटेनियस निकाल लेते हैं। अल्फा इंस्टैंटेनियस क्या होगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, 4 इंटू 2 8t³ प्लस 6t² माइनस 4t प्लस 0, ये हो गया। तो अल्फा इंस्टैंटेनियस ये हो गया एट एनी टाइम t, 8t³ प्लस 6t² माइनस 4t एग्जैक्टली एट t बराबर 1 सेकेंड पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इंस्टैंटेनियस t बराबर 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 8 प्लस 6 माइनस 4 हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा।
तो अल्फा का डायरेक्शन, अब सबका बात कर लेते हैं, अल्फा, थीटा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा। कि कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में घूम रहा है, अगर पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर पोजीशन चेंज होगा। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अभी यहाँ पर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाथ घुमा के देख लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल, तो थंब मेरा क्या ऊपर की तरफ है, इसका मतलब थीटा ऊपर की तरफ। अगर इसको जेड मान ले तो लिख सकते हैं थीटा के, है ना, थीटा का डायरेक्शन थीटा के। सिमिलरली ओमेगा भी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज भी क्या है, तो किधर घूम रहा है पार्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का भी डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा के ऊपर की तरफ। अल्फा भी क्या हो जाएगा, अल्फा के, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि पार्टिकल घूम तो रहा है लेकिन उसका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ रहा था, ठीक है, तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में है। लेकिन अगर ओमेगा घटना शुरू हो जाए, ओमेगा घटना शुरू हो जाए, जैसे फैन चलाते, फैन चलने के बाद स्विच ऑफ कर देते तो क्या होता है, धीरे धीरे ओमेगा उसका घटना शुरू हो जाता है, एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ओमेगा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और फैन का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उस समय ओमेगा क्या हो रहा है, घट रहा है, ओमेगा घट रहा है। तो इस समय अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, तो अल्फा किधर होगा, ओमेगा चूंकि घट रहा है, इसलिए अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, रिटार्डिंग होगा। यहाँ पर अल्फा नीचे की तरफ होगा, अल्फा नीचे की तरफ होगा, अल्फा नीचे की तरफ, जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। लेकिन अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाए, क्लॉकवाइज घूमे, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो उस समय अल्फा थीटा का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, ओमेगा भी नीचे हो जाएगा, और अल्फा भी नीचे होगा। अल्फा कब नीचे होगा, जब ओमेगा बढ़ रहा हो, है ना, ओमेगा जब बढ़ रहा हो समय के साथ, तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन की तरफ होगा। लेकिन अगर इधर भी नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ओमेगा घटना शुरू हो जाए, है ना, ओमेगा घटना शुरू हो जाए, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब ये रिटार्डेशन हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, ठीक है। तो बच्चों आज तक आज हम लोगों ने क्या किया, एंगुलर एक्सेलरेशन तक हमने आज कवर कर चुके हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको हम बताएंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाकी की चीजों में को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।